नमस्कार दोस्तों, मैं यश और आप देख रहे हो फैक्ट्स की फैक्ट्री। दोस्तों, गुरु नानक देव जी की जयंती हर साल कार्तिक पूर्णिमा के प्रकाश पर्व के रूप में मनाई जाती है। उनके बचपन में कई चमत्कारिक घटनाओं घटी जिन्हें देखकर उनके गांव के लोग उन्हें एक दिव्य पुरुष समझने लगे थे। शुरू से ही गुरु नानक में जिज्ञासा बहुत अधिक थी और वे हर बात को समझना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने हिंदू और इस्लाम दोनों धर्म का अध्ययन किया। विकृतियों परंपराओं का हमेशा विरोध करते रहे। उन्होंने हिंदू और इस्लामिक दोनों ही धर्मों के तीर्थों की यात्रा की और लोगों को सरल और सहज आध्यात्म की राह दिखाई और सिख धर्म की स्थापना की। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव का जयंती प्रकाश पर्व के रूप में देश भर में मनाया जा रहा है। सिखों के प्रथम गुरु रहे गुरु नानक ने अपने समय में हिंदू और मुसलमानों पर समान रूप से प्रभाव डाला था। सामाजिक और जीवन से संबंधित कुरीतियों को खत्म करने, उपदेश देने के साथ उन्होंने ईश्वर प्राप्ति की ऐसी आध्यात्मिक राह दिखाई थी जो आम लोगों के लिए सहज थी, जिसमें किसी तरह के कर्मकांड और प्रपंच नहीं थे। गुरु नानक देव जी की जन्मतिथि कार्तिक पूर्णिमा का दिन मनाई जाती है, जो दिवाली के 15 दिन बाद आती है और इस वर्ष 8 नवंबर को गुरु नानक देव जी की जन्मतिथि मनाई जाएगी। सिख समुदाय के लोग इसी दिन उनका जन्मदिन पूरब पर्व या प्रकाश उत्सव के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं गुरु नानक देव जी के जन्म और उनके परिवार के बारे में। दोस्तों, गुरु नानक देव जी का जन्म साल 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का हिस्सा है। बाद में तलवंडी का नाम ननकाना साहब पड़ गया। उनका जन्मदिवस अंग्रेजी ग्रेगरियन कैलेंडर के हिसाब से 15 अप्रैल को पड़ता है, लेकिन सिख समुदाय उनकी जयंती 15 अप्रैल को नहीं बल्कि कार्तिक पूर्णिमा के रूप में मनाता है। नानक जी का परिवार। नानक जी का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम तृप्ति देवी और पिता का नाम कल्याण या मेहता कालू जी था। उनकी बहन का नाम नानकी थी। 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह गुरदासपुर जिले के लखौकी नाम स्थान की रहने वाली कन्या सुलखनी से हुआ था। श्रीचंद्र और लक्ष्मी चंद नाम के उनके 2 पुत्र थे। दोस्तों, इसी से जुड़ी एक छोटी सी घटना मैं आपको बताना चाहूँगा, उनके जीवन से जुड़ी। गुरु नानक देव जी का मन शुरू से सांसारिक विषयों में नहीं लगता था। वे हमेशा सोच विचार और चिंता में डूबे रहते थे। उनके पिता ने उनके लिए गांव में एक छोटी सी दुकान खुलवा दी। एक दिन पिता ने उन्हें 20 रुपये देकर बाजार से खरा सौदा कर लाने को कहा तो नानक ने उन पैसों से रास्ते में मिले कुछ भूखे साधुओं को भोजन करा दिया और आकर पिता से कहा कि वो खरा सौदा कर लाए हैं। दोस्तों, गुरु नानक देव जी चिंतन और सत्संग में अपना सारा समय व्यतीत करते थे। दोस्तों, सारा समय वे आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग में व्यतीत करने लगे। वे अंधविश्वास और आडंबरों के पर सवाल उठाते रहते थे। उनके समय में कई चमत्कारिक घटनाएं घटी जिनसे प्रभावित होकर उनके गांव के लोग उन्हें दिव्यात्मा का दर्जा देने लगे। नानक देव जी एक दार्शनिक, समाज सुधारक, कवि, गृहस्थ, योगी और देशभक्त भी थे। उन्होंने गुरु नानक देव जी मूर्ति पूजा को निरर्थक माना और हमेशा ही रूढ़ियों और कुसंस्कारों के विरोध करते रहे। दोस्तों, गुरु नानक देव जी ने कई तीर्थों की यात्रा की। उनको तीर्थ यात्रा का एक बहुत ही बड़ा चाव था। नानक देव जी को तीर्थों की यात्रा की बहुत इच्छा रहती थी। वे फकीरों की तरह कभी एक स्थान पर देर तक नहीं टिके, बल्कि वे समाज को जागरूक करने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाते थे। उन्होंने हिंदुओं के तीर्थ हरिद्वार, अयोध्या, प्रयाग, काशी, गया, पटना, असम, बीकानेर, पुष्कर तीर्थ, दिल्ली, पानीपत, कुरुक्षेत्र, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, सोमनाथ, द्वारकाधीश, नर्मदा तट तक की यात्रा की। बगदाद तक की यात्रा भी की, जहां उनके साथी और मित्र मर्दाना की कब्र मौजूद है, जो यात्रा के दौरान नहीं रहे थे। गुरु नानक देव जी ने दुनिया को एक ओंकार का मंत्र दिया था, जिसका अर्थ होता है कि ईश्वर एक है और वह सर्वत्र मौजूद है। यही वजह है कि ओंकार को सिख धर्म में बहुत महत्व दिया जाता है। उनका कहना था कि हमें सभी के साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। उनके अनुसार ईश्वर कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है। गुरु नानक जी के प्रेम और आध्यात्मिक विचारों के कारण पंजाब और उसके आसपास के समाज में भारी बदलाव भी देखने को मिला।
उन्होंने नानक जी ने करतारपुर पाकिस्तान नामक स्थान पर एक नगर को बसाया जो आज एक तीर्थ स्थल है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको गुरु नानक देव जी के विचारों और उनके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में बताया। आई होप कि आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आप भी उनके विचारों को अपने जीवन में उतारते हैं तो आप भी एक सुखी जीवन जी सकते हैं। अगर ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट्स की फैक्ट्री को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर करिए। धन्यवाद। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे